हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वस्तुतः क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और या सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट इन क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं आप। लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप सोचो, मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 15 से 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। अब मैं वर्तमान में निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं और मेरे पढ़ाई में लगभग 100+ बच्चे आईएएस में सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। ऐसे टीचर हैं जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे आयुष, आशीष मलिक, दीपांशु, रोमन सैनी, मृणाल पटेल की हम बात करें। अब सोचो आप, यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको ये सारे कोर्स उपलब्ध होंगे। हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स की सुविधा आपको उपलब्ध होगी। वस्तुतः इस प्लेटफॉर्म पर प्लस आइकॉनिक 2 तरह के कोर्स हैं। यदि आप प्लस की बात करें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12, 24 और 36 मंथ की कोर्स उपलब्ध है। इसका फीस जो भी हो, यदि निश्चय कि रेफरल कोड का आप उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट उपलब्ध होगा। आप सोचो जरा। लेकिन आइकॉनिक की यदि बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से थोड़ी सी ज्यादा है, हमेशा ज्यादा है। रीजन ये है कि आइकॉनिक और प्लस कोर्स की तुलना की जाए तो फिर आइकॉनिक में पर्सनल कोच की सुविधा उपलब्ध होती है। डेली मेंस, क्विज एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है जो प्लस में नहीं है। वस्तुतः पर्सनल कोच आपको आपकी सहायता सिलेक्शन लेने में कर सकता है। पर यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट उपलब्ध होगा। आप सोचो, इस पर ऑप्शनल कोर्स भी उपलब्ध है। ऑप्शनल कोर्स पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट उपलब्ध होगा। वस्तुतः आप चाहे जीएस का कोर्स परचेज करें चाहे ऑप्शनल का, आपको यह 10% डिस्काउंट अवश्य ही उपलब्ध होगा। आप सोचो जरा। अब हम बात करते हैं, पिछली क्लास में मैंने गवर्नेंस की बात की थी कि गवर्नेंस का अर्थ क्या है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं लगातार प्रश्नों को उठा रहा था कि गवर्नेंस कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा और गवर्नमेंट कैसे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा। लेकिन एक प्रश्न उठा, आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है। यदि हम बात करें सुरक्षा, अब सोचो जरा आप, यदि हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का समान अर्थ होता है डर का अभाव। और दूसरी चीज, अधिकारों का उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति सक्षम हो।
अधिकारों का Any lives hemolymph. होना, ये दो चीजें यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो एक तो डर का अभाव और दूसरा है अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम होना। यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो एक है वायु सुरक्षा। ध्यान देना इस बात को। एक्सटर्नल हम सिक्योरिटी की बात करें और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। मतलब सिक्योरिटी की जब बात की जाएगी एक तो वायु सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। वायु सुरक्षा का अर्थ है कि आक्रमण से सुरक्षा। वायु आक्रमण से सुरक्षा और दूसरी चीज संप्रभुता की। हम रक्षा की बात करें, यदि वायु सुरक्षा की बात की जाएगी तो इसका अर्थ यही है वायु आक्रमण से सुरक्षा और दूसरी चीज संप्रभुता की रक्षा। अब एक चीज सोचो, आंतरिक सुरक्षा की यदि बात की जाए तब ध्यान देना इस बात को। आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है कानून का पालन। Hemocyanin. पहली चीज। Hemocyanin. दूसरी चीज हम बात करें शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात करें हम लोग, हम सर तीसरी चीज हमेशा ध्यान दो, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो। गरिमा और चौथी चीज बात करें, हमेशा आंतरिक सुरक्षा का मतलब है तटीय सुरक्षा। हमेशा ध्यान दो बात को। सिक्योरिटी की बात हो रही थी, आपके सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी है। आंतरिक सुरक्षा का मतलब यह है कि राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर कानून का पालन हो। दूसरी चीज शांतिपूर्ण साअस्तित्व हो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज प्रत्येक व्यक्ति गरिमा सुरक्षित हो। दूसरी अगली चीज तटीय हम सुरक्षा की बात करें, हम लोगों को आंतरिक सुरक्षा पढ़नी है। यदि हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा के समांतर 3 पिलर हैं। हमेशा कानून का पालन हो, शांतिपूर्ण अस्तित्व हो, हिंसा का अभाव हो, डर का अभाव हो। हमेशा ध्यान दो, यदि हम ये बात करें तो आंतरिक जो सुरक्षा है उसके 3 पिलर हैं। पहली बात, हिंसा एवं डर का अभाव हो। पहली चीज। हम दूसरी चीज कानून का पालन हो।
और तीसरी बात, शांतिपूर्ण सअस्तित्व हो। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये तीन पिलर हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। यदि हम ये कहें आंतरिक सुरक्षा की बात करें, पहली चीज हिंसा एवं डर का अभाव हो, दूसरी चीज कानून का पालन हो, और तीसरी बात शांतिपूर्ण सअस्तित्व हो। ये तीन पिलर हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। और आपके सिलेबस में आंतरिक सुरक्षा है, जिसको गवर्नेंस से भी जोड़ सकता है और समावेशी विकास से भी जोड़ सकता है, जिसकी बात हम लोग करते हैं। हमेशा ध्यान देने इस बात को। अब हम बात करेंगे कि समावेशी विकास का मतलब क्या होता है और यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछेगा। यदि हम समावेशी विकास की बात करें, जहां से यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, समावेशी विकास हमेशा ध्यान देने इस बात को। समावेशी विकास का अर्थ यह है कि विकास की मुख्य धारा में ये शब्द है और इन शब्दों का प्रयोग होगा इंटरनल सिक्योरिटी में। जैसे मैंने कहा समावेशी विकास, समावेशी विकास का अर्थ यह है कि विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना, इसे कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास कहते हैं। अर्थात जब विकास का लाभ सभी को मिले तो उसे कहते हैं समावेशी विकास। अर्थात कोई व्यक्ति विकास से वंचित ना हो। यदि कोई व्यक्ति विकास से वंचित नहीं होगा तो स्वाभाविक है उसे कहा जाएगा समावेशी विकास। लेकिन ये जो समावेशी विकास है, इसकी शर्त क्या है? दो शर्तें होनी चाहिए। एक, जीडीपी में वृद्धि, और दूसरा ये है लाभ का न्यायसंगत Differences between hemoglobin and hemocyanin. वितरण, यह शर्त है। अर्थात यदि लाभ का न्यायसंगत वितरण नहीं हुआ तो फिर हम बात करते हैं तो समावेशी विकास नहीं होगा। तो समावेशी विकास के लिए दो शर्त जरूरी है। जीडीपी में वृद्धि अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ, हमेशा ध्यान दो, और दूसरा यह है लाभ का न्यायसंगत वितरण होना। यह दो शर्त जरूरी है। मान लिया जाए लाभ का न्यायसंगत वितरण नहीं होता है तो फिर समावेशी विकास नहीं होगा। हम दूसरी चीज बात करें, ये जब समावेशी विकास की हम बात करते हैं तो इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। हम घटक की बात करें, हम घटक की बात करेंगे तो दो घटक, एक सामाजिक समावेशन, सोशल
इंक्लूजन की बात करें, और दूसरी चीज हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, कई बार यूपीएससी क्या करेगा, वित्तीय समावेशन से सीधे प्रश्न उठा देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए वित्तीय समावेशन कमजोर है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, हाल ही में सरकार की इस नीतियों के कारण वित्तीय समावेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इन्वर्टेड कामा। इस कथन के आलोक में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का परीक्षण करें। प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है, पर वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है कि बैंकिंग सुविधा का लाभ सभी को मिलना। हमेशा ध्यान दो इस बात को, वित्तीय समावेशन का अर्थ यही है कि बैंकिंग सुविधा का लाभ सभी को उपलब्ध हो, उसे कहते हैं वित्तीय समावेशन, जिसकी बात हम चल के आगे करेंगे। वस्तुतः देखा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, कि यदि वित्तीय समावेशन का अभाव होगा, अर्थात बैंकिंग सुविधा का लाभ यदि लोगों को नहीं मिला, तो स्वाभाविक है समावेशी विकास बाधित होगा। हमेशा समावेशी विकास का मतलब यह है सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन, और वित्तीय समावेशन का अर्थ यह है बैंकिंग सुविधा का लाभ सभी को मिले। पर एक प्रश्न है, बैंकिंग सुविधा का लाभ सभी को तभी मिलेगा जब बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो, न्यूनतम दर पर उधार प्राप्त करने की सुविधा हो, और जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने की अनुमति हो, तब वित्तीय समावेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेता हूं कि मेरे आसपास बैंक का कोई ब्रांच है ही नहीं, बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो स्वाभाविक है वित्तीय समावेशन नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग सुविधा का लाभ पाने के लिए दो चीज जरूरी है। नंबर 1, बैंक में मेरा अकाउंट हो, और नंबर 2, न्यूनतम दर पर उधार पाने की सुविधा हो। मान लिया जाए कोई बैंक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम बैलेंस को निर्धारित कर देता है कि मिनिमम 2,000 रुपए या 5,000 रुपए, तो अनेक लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि अनेक लोग ऐसे हैं जिनके पास न्यूनतम 2,000 भी नहीं है। वो डेली कमाते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके सेविंग या तो जीरो हो सकती है। अब सोचो आप, यदि नियम यह बना दिया जाए कि जीरो बैलेंस पर बैंक में आपके अकाउंट खुल सकता है, तो फिर ऐसे लोगों को भी बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा, अर्थात वित्तीय समावेशन। और जब वित्तीय समावेशन होगा तो समावेशी विकास होगा। अब सोचो जब, ये शब्द है जिनका प्रयोग बार बार होगा। अब हम लोग बात ये करते हैं कि गवर्नेंस और वित्त समावेशी विकास ये कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। देखो आप, यदि हम बात करते हैं कि समावेशी विकास की यदि बात की जाए, हमेशा ध्यान दो, यदि हम समावेशी विकास की बात करें तो स्वाभाविक है विकास का लाभ सभी को प्राप्त होगा।
पहली चीज। और दूसरी तरफ सभी क्षेत्रों का विकास होगा। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को। यदि हम समावेशी विकास की बात करें तो विकास का लाभ सभी को प्राप्त होगा और सभी क्षेत्रों का विकास होगा। अब सोचो, यदि विकास का लाभ सभी को मिला तो स्वाभाविक है आर्थिक समानता होगी, पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होगा। आर्थिक समानता। और दूसरी चीज, पूंजी का विकेंद्रीकरण होगा। इन दोनों का यह फायदा होगा कि गरीबी में कमी आएगी। पूरी बात ध्यान दो। यदि हम समावेशी विकास की बात करें तो विकास का लाभ सभी को प्राप्त होगा और सभी क्षेत्रों का विकास होगा। आर्थिक समानता होगी, पूंजी का विकेंद्रीकरण होगा, गरीबी में कमी आएगी। यदि गरीबी में कमी आई तो स्वाभाविक है, हमेशा ध्यान दें इस बात को, गरीबी में यदि कमी आई तो लोगों की आजीविका सुरक्षित होगी। पहली बात ध्यान दें इस बात को। या ये कहा जाए, व्यवस्था के प्रति असंतोष पैदा नहीं होगा। कमी आएगी तो दो चीजें होगी, व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, व्यवस्था में एक तरफ से क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। और दूसरी चीज क्या होगा, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व होगा। व्यवस्था में यदि विश्वास बढ़ा तो कानून का पालन होगा। शांतिपूर्ण यदि अस्तित्व होगा तो फिर हिंसा का अभाव। ये दोनों क्या करेंगे, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। दूसरी भी, सभी क्षेत्रों का यदि विकास हुआ तो स्वाभाविक है क्षेत्रवाद नहीं होगा। अब देखो, क्षेत्रवाद यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, कि बीच संघर्ष नहीं। और दूसरी चीज, भूमिपुत्र की अवधारणा नहीं होगा। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। भूमिपुत्र का मतलब क्या होता है, किस भूमि में, इस जमीन में पैदा हुए लोग का पहला अधिकार
इस भूमि के रिसोर्स का है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि लैंड ऑफ सॉइल की बात करें या सन ऑफ सॉइल की बात करें, भूमि पुत्र, कि जमीन पर पहला हक मेरा है, या जो भी रोजगार क्रिएट होगा उस पर पहला हक मेरा होगा, जो रिसोर्स है उस पर पहला हक मेरा है। इसे कहते हैं भूमि पुत्र। क्षेत्रों के बीच संघर्ष यदि नहीं हुआ तो स्वाभाविक है, हमेशा ध्यान दें इस बात को, सभी क्षेत्रों के बीच सहयोग। अब सोचो, यदि ये हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी को क्या करेगा? मजबूत करेगा। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। आंतरिक सुरक्षा का समान अर्थ है डर का अभाव हो। यदि इंटरनल समावेशी विकास की बात करेंगे तो विकास का लाभ सभी को प्राप्त होगा और सभी क्षेत्रों का विकास होगा। यदि ऐसा हुआ तो आर्थिक समानता होगी, पूंजी का विकेंद्रीकरण होगा, गरीबी में कमी आएगी, व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा, शांतिपूर्ण अस्तित्व होगा, हिंसा का अभाव होगा, लोग कानून का पालन करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। दूसरी तरफ सभी क्षेत्रों का विकास होगा तो क्षेत्रवाद नहीं होगा, क्षेत्रों के बीच संघर्ष नहीं, भूमिपुत्र की अवधारणा का विकास नहीं होगा, सभी क्षेत्रों का विकास सहयोग। जब सभी क्षेत्रों के बीच सहयोग होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होगी। इसलिए प्रश्न जो ये पूछेगा कि हमेशा ध्यान दो, आंतरिक सुरक्षा के लिए समावेशी विकास एक प्राथमिक शर्त है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? मैं बार बार प्रश्नों की बात करता हूं कि प्रश्न सोचो आप। हम क्या पढ़ते हैं कोई मायने नहीं है, हम प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं, ये प्राइमरी है। हमेशा मैंने देखा है अनेक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है पर उन्हें लिखना नहीं आता। इन्हें लिखना नहीं आता तो उनका पूरा का पूरा पढ़ना क्या है? विकार है। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी। पहला प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा के लिए समावेशी विकास एक प्राथमिक शर्त है। सुरक्षा के लिए हमेशा ध्यान दो, आंतरिक सुरक्षा के लिए समावेशी विकास एक प्राथमिक शर्त है। सिंपल क्वेश्चन, स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान दें इस बात को, कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समावेशी विकास गवर्नेंस को मजबूत करना आवश्यक है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समावेशी विकास और गवर्नेंस एवं गवर्नेंस एक
प्राथमिक शर्त है। विवेचना करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समावेशी विकास एवं गवर्नेंस एक प्राथमिक शर्त है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। मान लिया जाए बैंक फेल कर गया, बैंक किसी को उधार नहीं देता है, तो ध्यान देना इस बात को कि यदि यह कहा जाए कि बैंकों की असफलता आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती पैदा कर सकती है, स्पष्ट करें। अभी मैं बहुत ही समान क्वेश्चन उठा रहा हूं। मैं बैंकों की असफलता आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती पैदा कर सकती है। कैसे? थोड़ा सा इन प्रश्नों को देखो आप। इन प्रश्नों को नोट करते चलो। इन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा कि प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने ये कहा बैंकों की असफलता, मान लिया जाए बैंक असफल होते हैं। यदि बैंक असफल है तो इसका मतलब यह है बैंक का पैसा डूब जाएगा हमेशा। इसका अर्थ यह है बैंक की उधारियां वापस नहीं होगी। अर्थात बैंक का पैसा डूब जाएगा। पैसा पूरी बात ध्यान दो। यदि बैंक असफल हुआ तो इसका अर्थ यही है बैंक की उधारियां वापस नहीं होगी, अर्थात बैंक का पैसा डूब जाएगा। जब डूब जाएगा तो देखो दो चीज होगी। बैंक के पास पैसे की कमी होगी, के पास पैसे की कमी। जब पैसे की कमी होगी तो दो चीज होगी। पहली बात, बैंक ऊंची ब्याज दर पर उधार देंगे। अब दूसरी चीज, गरीबों को उधार नहीं मिलेगा। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। बैंक ऊंची ब्याज दर पर उधार देंगे, इसका परिणाम क्या होगा? गरीब उधार नहीं ले पाएगा। इन दोनों का प्रभाव क्या होगा? वित्तीय समावेशन पर
प्रतिकूल प्रभाव, यदि ऐसा हुआ तो समावेशी विकास यह हीमोलिम्फ में स्वतंत्र रूप से पाया जाता विकास पर यह हीमोलिम्फ में स्वतंत्र रूप से पाया प्रतिकूल प्रभाव, यदि ऐसा हुआ तो एक बात ध्यान देना इस बात को, यदि समावेशी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो आंतरिक सुरक्षा कमजोर, हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने क्या कहा, बैंक असफल हो गया, इसका अर्थ यह कि बैंक की उधारियां वापस नहीं होंगी, अर्थात बैंक का पैसा डूब जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि बैंक के पास पैसे की कमी होगी। परिणाम क्या होगा, बैंक ऊंची ब्याज दर पर उधार देंगे और गरीबों को उधार नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। बैंक के पास पैसा होगा तब जाके बैंक उधार देगा। यदि बैंक ऊंची ब्याज दर पर उधार देंगे तो गरीब उधार नहीं ले पाएगा या गरीबों को उधार नहीं मिलेगा। दोनों किसको प्रभावित करेगा, वित्तीय समावेशन पर प्रतिकूल प्रभाव। और जब वित्तीय समावेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो समावेशी विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि समावेशी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा क्या होगी, कमजोर होगी। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को, इसका मतलब यह है कि यदि बैंक पर चोट पहुंचती है तो इंटरनल सिक्योरिटी पर चोट पहुंचेगी। हमारा बैंकिंग सिस्टम यदि डूब जाता है तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा भी हमारी कमजोर हो जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने यह बताया कि समावेशी विकास आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत करेगा। जैसे आप इसको देखो, आप सबसे बड़ी चीज ध्यान देना इस बात को, मैंने यह कहा कि समावेशी विकास आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत करेगा। और यदि वित्तीय समावेशन कमजोर हुआ तो समावेशी विकास कमजोर होगा, और समावेशी विकास कमजोर हुआ तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी, कमजोर होगी। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, देखो आप, प्रश्न यह पूछेगा बैंकों की निरंतर असफलता आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लिया जाए कि ब्याज दर बढ़ा दिया गया, एक चीज सोचो जरा, जैसे ये मैं मान लेता हूं कि सबसे ध्यान दो, हम डियर मनी की बात कर दें। डियर मनी, डियर मनी का अर्थ होता क्या है, डियर मनी का मतलब दो चीजें होती हैं। एक चीज ऊंची ब्याज दर पर उधार प्राप्त हो, ऊंची ब्याज दर पर और दूसरी चीज कठोर शर्त पर उधार प्राप्त होना। पूरी बात ध्यान दें इस बात को। हम डियर मनी की बात करेंगे तो ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होना और कठोर शर्तों पर उधार प्राप्त हो। ऊंची ब्याज दर, मान लिया जाए कि हम डियर मनी की बात करें, नाम है डियर पर है खतरनाक। हम डियर मनी की बात करेंगे तो स्वाभाविक है ब्याज दर ऊंची हो जाएगी, कठोर शर्त पर उधार प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, हमेशा ध्यान दें इस बात को, गरीबों को ऊंची ब्याज दर पर
उधार प्राप्त होगा। और दूसरी चीज बात करें, कठोर शर्त पर उधार प्राप्त होगा। अब ध्यान देना, यदि गरीबों को ऊंचे ब्याज पर उधार प्राप्त हो और कठोर शर्त उधार प्राप्त हो, इसका परिणाम क्या होगा? गरीब उधार नहीं ले पाएंगे। यदि गरीब उधार नहीं ले पाए तो स्वाभाविक है गरीबों को बैंकिंग सुविधा का लाभ हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा? हम डियर मनी की बात करें, और डियर मनी की मीनिंग क्या है? गरीबों को ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा और कठोर शर्त पर उधार प्राप्त होगा। गरीब उधार नहीं ले पाएंगे, गरीबों को बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, वित्तीय समावेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दो इस बात को, यदि वित्तीय समावेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो समावेशी विकास अब एक चीज ध्यान दो, यदि समावेशी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा हम कमजोर की बात करें। इसे यह कहा जाता है कि डियर मनी जो बैंक के ब्याज दर में वृद्धि होगी, इंटरनल सिक्योरिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब यहां से प्रश्न क्या पूछेगा? आरबीआई की कोई मौद्रिक नीति आई हो, प्रश्न कैसे पूछेगा? हाल ही में आरबीआई ने एक विशेष मौद्रिक नीति का निर्धारण किया है और मॉनेटरी पॉलिसी कहीं न कहीं बैंक के ब्याज दर को प्रभावित करती है। यदि मौद्रिक नीति में ब्याज दर बढ़ गया तो वित्तीय समावेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, परिणामतः समावेशी विकास प्रभावित होगा, आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कमजोर होगी। अब देखो, आप प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी कि हाल ही में आरबीआई ने मौद्रिक नीति का निर्धारण किया है। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी, हाल ही में आरबीआई ने मौद्रिक नीति का निर्धारण किया है। इन्वर्टेड कामा, इस कथन के आलोक में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करें। सुरक्षा की
देखो आप, प्रश्न कैसे पूछेगा? हाल ही में आरबीआई ने मौद्रिक नीति का निर्धारण किया है, मॉनेटरी पॉलिसी। इस कथन के आलोक में इंटरनल सिक्योरिटी की समीक्षा करें। ध्यान से सुनो इस बात को। यदि मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर बढ़ गया तो वित्तीय समावेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी। यदि ब्याज दर गिर गया तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? मजबूत होगी। तो दोनों में विपरीत संबंध है, जिसकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पुनः मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि कोर्स को परचेस करते हो और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हो, निश्चय के कोड का उपयोग करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। सही जैसे